Welcome back to our Prelims PYQ series, in which we are decoding Prelims PYQs from 1979 to 2024. So today's topic is personalities, books, and newspaper, and it is a part 4 of the video. For other parts, you can check out the playlist. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Who among the following was not a no changer? मतलब it is asking about who is a pro changer, और pro changer मतलब who advocated legislative council entry. Now, Sardar Patel, Dr. Rajendra Prasad, and Dr. Ansari, they all were no changers. But UPSC is asking who was not a no changer. So Motilal Nehru was not a no changer, or he was a pro changer. मतलब he advocated for legislative council entry, and that's why they formed a party called as Swaraj Party. तो देखो बार बार घूम के स्वराज पार्टी पे ही आ रही है बात. First is D. Answer is D. Moving to next question. Question number 2. Which one of the following is the most significant contribution of Sardar Vallabhbhai Patel to modern India? अब ये सबको पता है, जिन्हें हिस्ट्री नहीं भी पता उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, if you have seen the movies and series, that his achievement of the integration of princely state is so crucial for the integration of India. The answer is C. Moving to next question. You can see the prelims and its components and take the screenshot of it. And here are a USP of a PSP. मॉडर्न रिव्यू वॉज स्टार्टेड बाय. अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, अगर आता है तो इट इज वेरी हार्ड टू अटेम्प्ट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट एनी ऑफ द ऑप्शंस देन प्लीज स्किप इट. बहुत हार्ड क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में. द आंसर इज रमन एंड चैटर्जी. Modern Review was name of monthly magazine published in Calcutta since 1907. It was founded by Ramanand Chatterjee. The Modern Review emerged as an important forum for the Indian national intelligence. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. जवाहरलाल नेहरू who wrote glimpses of world history. यूपीएससी यही चीज पूछना चाह रहा था, एंड अगर आपको ये पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. तो ए इज 2, तो अपने आप यू गेट द आंसर. और यू कैन नो, सम पीपल आल्सो नो सरोजिनी नायडू हैज रिटन गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो जिससे भी आंसर आ सकता था. मूविंग टू नेक्स्ट, इट्स क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अगेन. लिस्ट मैच करना है सोशल रिफॉर्मर्स और उनके कंट्रीब्यूशन से. तो अब करते हैं. ये भी पहले पूछा गया है. हेनरी विवियन डेरोजियो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ही वाज ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट. बी इज 1, तो अपने आप आंसर आ गया. यू हैव टू पिक द राइट थिंग. बी इज 1, ए इज अपने आप 3, सी इज 2, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर इज तत्वबोधिनी सभा. तो ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. यू कैन सी द प्रीवियस पार्ट्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6. But before that, a CSAT has been launched by Devendra sir. You can check out the features by scanning this QR code. Question number 6. पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सनालिटीज भी आते हैं. हिंदू महासभा, ये भी हमने देखा. स्वराज पार्टी, ये भी हमने देखा. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी हमने देखा. फाइन. तो स्वराज पार्टी, सी आर दास, वेरी फेमस. तो सी इज 1, तो अपने आप यू गेट द आंसर. यू जस्ट नीड टू पिक द राइट स्टेटमेंट. एंड ए इज 4 यहाँ से, एंड बी इज 2, एंड लास्ट में हिंदू महासभा बाय वी डी सावरकर. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. आंसर इज ए, नॉट सी. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. जॉर्ज ऑरवेल, गुनार मेडाल, चार्ल्स डार्विन एंड देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने क्या क्या बुक लिखी हुई है? इफ यू नो, जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिखा है. ए इज 4. अगर ए 4 आपको पता है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर. सो अपने आप आंसर आ गया आपका. यूपीएससी भी चाह रहा था, बट इट वॉज अ वेरी फेमस बुक. इट इज अ वेरी फेमस बुक, ये पता होना चाहिए. आंसर इज ए. तो बी इज 1, ईस्टर्न ड्रामा, गुनार मेडाल. ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं the theories. Then Descent of a Man, yes, because Darwin always focused on evolution of man. Then basically D is Lokayat. Moving to next question, question number 8. A Voice of Freedom is a book written by. Voice of Freedom किसने लिखी है? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. It's very difficult to attempt these type of question in exam situation. तो ध्यान रख लीजिए, Voice of Freedom is नयनतारा सहगल. इसको आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं, बट बिटवीन ए एंड डी यू कैन चूज फॉर डी. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. गांधी वॉज रेफर टू एज फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट बाय. इन्होंने रिकमेंड किया था, इन्होंने रेफर किया था. इट वॉज बोस, सुभाष चंद्र बोस, हु रेफर्ड गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर?
तो अगर मैं बताऊं स्वराज पार्टी हमने देखा, स्वराज पार्टी इन्होंने नहीं बनाया था। इट वॉज स्वराज पार्टी वॉज बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, तो वहां नहीं था उनका रोल। इफ यू एलिमिनेट दिस यू गेट द आंसर। यूपीएससी ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू डू दिस टाइप ऑफ स्टफ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कॉमन among मैडम भिकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, VVS अय्यर एंड MN रॉय? अब पता है कि दिस MN रॉय, मैडम भिकाजी कामा, दे आर फेमस, नाम सुना होगा आपने, एंड दे वर revolutionaries basically, and they were outside India, not based on India. तो देखते हैं, all the men were leading members of international communist movement. Barkatullah was prime minister and rest were ministers in provisional government. All of them were prominent revolutionaries outside India operating in different countries during the freedom movement. Yes, this is correct. Accused in the case relating to Troika, no. The answer is C. Moving to next question, you can see or take the screenshot here that Kama was the prominent figures in Indian independence movement. In 1907, Kama became the first person to hoist Indian flag on a foreign soil in Germany. ये एक नोट करने point है. Barkatullah was an Indian revolutionary and has a sympathy with pan-Islamic movement. VVS Iyer was an Indian revolutionary from Tamil Nadu, fought against the British occupation. His contemporaries include Subramanya Bharati and V.O. Chandamaram Pillai, who subscribed to militant form of resistance against the British. Last में जो MN रॉय है वो रेडिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, एंड द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पहले भी हमने कर रखा है पहले के वीडियोस में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एमेगर कम्युनिस्ट जनरल और MN रॉय? अगेन देखो बार बार यूपीएससी जो है एक पर्सनालिटी पे फोकस करता है तो उसी पे रहता है, ये पता होना चाहिए, इट इज वैनगार्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट मत भूल जाना, नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक एंड सत्यशोधक सभा, नो, सत्यशोधक सभा वॉज बाय ज्योतिराव फुले। तो देखो यूपीएससी बार बार उन्हीं पे फोकस कर रहा है जो उन्हीं पे फोकस कर चुका है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, द वर्ड आदिवासी was used for the first time to refer to the tribal people by? अब अगर मैं देखूं the answer is ठाकर बप्पा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, his principal forte was social and religious reform। देखते हैं, he relied upon legislation to do away with the social ills, मतलब he is focusing on laws, and worked unceasingly for the eradication of child marriage and the Purdah system. To encourage the consideration of social problems on a national scale, he inaugurated Indian National Social Conference, which for many years met for its annual session alongside Congress. 1996 का क्वेश्चन है, was MG Ranade, not Ambedkar, not Sagar, not Malabari. The answer is C. With this, we complete the video, and for other videos, you can check out the playlist. Thank you.